जोहार झारखंड, जोहार प्लामू प्रमंडल वासियों। आज तक आप सभी इस बात को समझ गए होंगे कि प्लामू प्रमंडल में आज से पूर्व 20 साल लगभग हो गए हैं और आप देखते होंगे कि अपने क्षेत्र के विधायक जो पूर्व के विधायक हैं वही वर्तमान में भी विधायक हैं और कुछ क्षेत्रों में प्लामू प्रमंडल में ही उतार चढ़ाव हो रहा है। कोई जीत रहे हैं, कोई हार रहे हैं, परंतु उन्हीं का चेहरा है जो पहले से हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आप में और हम में एकजुटता नहीं है, संगठित नहीं है। प्लामू प्रमंडल की आब व हवा है, जो राजनीति है वो अलग तरह का है। यहाँ संगठित होना नहीं चाहते हैं। यदि संगठित हो जाते हैं तो कोई बढ़ना चाहता है तो उसे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। कोई कुशल नेतृत्व करता है तो उसे नेतृत्व प्रदान करना नहीं चाहते हैं। करते हैं तो पाँव खींच लेते हैं। यही वजह रही है कि अभी तक आपके क्षेत्र में एक ही विधायक है, चाहे वो निकम्मा हो या कर्मठ हो। कर्मठ हो तो चलेगा, लेकिन निकम्मा हो तो भी चल रहा है। बताइए, इस क्षेत्र का इससे बड़ी और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? यदि हम आप संगठित नहीं हैं, आपके बीच अगर कोई नया सितारा उभारना चाहता है, नया क्रांतिकारी नई विचारधारा को जन्म देना चाहता है, राजनीति को एक अव्वल दर्जे का बनाना चाहता है, तो आप उसे सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, प्रमोट नहीं करना चाहते हैं, वोट नहीं करना चाहते हैं, तो कहाँ से आपका डेवलपमेंट होगा? कहाँ से आपका विकास हो पाएगा? विकास के लिए नई नज़रिए की ज़रूरत होती है, नया आयाम देखना पड़ता है। ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आप संगठित हो नहीं सकते हैं। यदि होंगे तो एक दूसरे का पांव पकड़ के खींचना शुरू कर देंगे। संथाल कोल्हान कोलैंजन की बात ही मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे संगठित है और लोग एक दूसरे को बढ़ावा देना जानते हैं और बढ़ाते भी हैं। लेकिन प्लामू प्रमंडल में ऐसा कतई नहीं होता है और ऐसा नहीं होने का वजह है कि प्लामू प्रमंडल का विकास अभी तक नहीं हो पाया है। और यदि अभी तक आप लोग नहीं संभले, एकजुट नहीं हुए और नई विचारधारा को जन्म दिए, नई क्रांति नहीं लाए, तो अगले कुछ वर्षों तक भी प्लामू प्रमंडल की बदहाली का स्थिति बना ही रहेगा। चूँकि यहाँ के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो नेता है, वे ताल ठोक कर कहते हैं कि अभी हम 4-5 बार और रहेंगे विधायक मंत्री। ये ताल ठोक के कह रहा हूँ, मैं चुनौती देकर कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि अभी मुझे कोई हराने वाला पैदा नहीं लिया है। आप समझ सकते हैं कि वो किस गुमान पर इस बात को बोल रहा है, जबकि आपके क्षेत्र का विकास नहीं कर रहा है, आपके लिए रोजगार नहीं उत्पन्न कर रहा है, आपकी जो समस्या है उससे निजात नहीं दिला रहा है, आपके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका समाधान नहीं कर रहा है। तो फिर भी आप समझ लीजिए कि वह किस प्रकार बरकरार रहना चाहता है। सिर्फ और सिर्फ पैसे को आप दरकिनार कीजिए और नए चेहरे, नई जो क्रांति लाना चाहता है समाज में, नया विकास की लकीर को खींचना चाहता है, उसे आप प्रमोट कीजिए, आगे बढ़ाइए, तभी प्लामू प्रमंडल का सर्वांगीण विकास हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इस बात पर आप मनन चिंतन कर लीजिए, गहरी विचार विमर्श कर लीजिए। गहरा चिंतन करने के पश्चात झारखंड में एक प्लामू प्रमंडल भी है और इसमें एक नई क्रांति का उदय होना चाहिए और नई विचारधारा को जन्म दीजिए, जिससे लोग जुड़ेंगे और नई राजनीति की शुरुआत हो और यहाँ के लोगों का पूर्णतः विकास हो। यही मैं चाहता हूँ। जिंदगी में है एक ही तमन्ना, मेरी ज़िंदगी में है एक ही तमन्ना, करूँ मैं पूरा सबका विकास का सपना। यही लक्ष्य लेकर हम सभी को चलना है मेरे नौजवान साथियों।
यदि आप इस विचार के साथ चलते हैं कि मेरी ज़िंदगी तो है ही, मेरी ज़िंदगी के साथ साथ औरों की जो ज़िंदगी है, आम आवाम की जो ज़िंदगी है, उसे भी हम एक नया रूप देने का काम करें, उनका भी विकास करें, तभी जाकर मेरा ज़िंदगी सार्थक होगा, सफल होगा। यदि आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं तो अपनी ज़िंदगी तो कोई भी जी लेता है। इसलिए मेरे साथियों, आप इस विचार को आगे बढ़ाइए और पलामू प्रमंडल में एक नई क्रांति को जन्म देने के लिए आप सभी आगे बढ़िए। धन्यवाद। जोहार।